हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आरती ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज मौसम अच्छा है, धूप निकल गई है, तो मैं भी छत पे आ गई हूँ और मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी, बस यही बनाया था। और मेरा निराजली व्रत है, गणेश चौथ का व्रत है आज मेरा। तो शाम को ही चंद्रमा देख की पूजा होगी, बेटे के लिए ये व्रत रखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन ये व्रत रख रहे हैं, और माता रानी सबको ये व्रत रखने का दिन लाएं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अब मैं छत पे आ गई हूँ, तो थोड़ा सा नेल पॉलिश वगैरह, रंगना वगैरह यहीं पे लगा लूँगी। फिर शाम की पूजा की भी तैयारी करनी है, तो इसी तरीके से है। बस मम्मी भी आई हैं छत पे, तो मम्मी को भी पैर में कलर वगैरह लगा दूँगी, मैं भी लगाऊँगी। तो यही सब है फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ को कलर लगा रही हूँ और इसके बाद जो है मम्मी का बाल वगैरह भी बांध दूँगी। और छत पे सारा सामान लेके चली आती हूँ, जब भी मम्मी छत पे आती है तो वो यहीं पे तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं भी अपना रंग लगा ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पूजा भी करना रहेगा और ठंड भी रहेगी, गलन भी होता है। और यहाँ पे रंग लगा के सो जाऊँगी, ताकि पैर भी सूख जाएगा अच्छे से। फिर नीचे जाऊँगी, और बाल भी धुले हैं तो वो भी मेरे सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मी सो गए थे छत पे। फिर उसके बाद अब चल रहे हैं नीचे, कपड़ा वगैरह उतार के लेके जा रहे हैं नीचे, फोल्ड करेंगे और शाम की भी तैयारी करेंगे पूजा की। अभी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया है पूजा की, मतलब कंद वगैरह सब कुछ धोना है, जो जो चढ़ता है। और यहाँ पे मैं नीचे आई तो बाबू को खाना था पास्ता, और मुझे बिल्कुल बनाना नहीं था, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पास्ता मैंने बना दिया, और इतना अच्छा है पास्ता की महक मेरे नाक में जा रही थी, लेकिन क्या करें, अवॉइड किया था। और यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर लिया है, कंद, अमरूद और गाजर, गुड़, तिल। तो यही सब पूजा की तैयारी है। और इसमें जो मैंने गणेश की, मतलब चौथ माता का जो रखा था, इसमें गौर गणेश का, तो मतलब पूजा करने के बाद रख देती हूँ। तो ये मेरे जो अजिया सास के हाथ का दिया है और गौर गणेश है, तो वही सब पूजा की तैयारी मैंने कर लिया है। और चंद्रमा निकलने वाले हैं, उसके पहले 10 मिनट पहले मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। 8:48 का टाइम था चंद्रमा का। तो यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर ली हूँ, और जैसे जैसे मम्मी बताएंगी पूजा में वैसे ही करूँ, क्योंकि मुझे, मतलब अभी मम्मी मुझे पिछले साल ये व्रत दी थी, तो अभी मुझे इतना याद नहीं किस तरीके से करना है। और यहाँ पे मैंने आंगन वगैरह सब कुछ धुल लिया था, सारी तैयारी कर ली थी। और बाबू यहाँ पे शंख लेके आए थे बजाने के लिए। तो वैसे शंख का काम नहीं, लेकिन उनको बजाना था, तो ज़मीन पे रख रहे थे, तो मैंने थाली में रख दिया। और यहाँ पे मुझे मम्मी सारा चीज़ बता रही, क्योंकि मैं सच में पूरा भूल गई थी पूजा कैसे करते हैं। तो भाई, सास का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बहुत सारी चीज़ें इंसान जानता नहीं है, तो मतलब सीखते सीखते सब सीख जाएगा। और यहाँ पे पहले जो गुड़ था उसका, मतलब हाथ से ऐसे एक हाथ से उसको पेड़िया बनाते हैं, मतलब 4 पेड़िया बनाएंगे। मतलब 4, चौथ में तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 4 4 चीज़ें लगती हैं। तो चढ़ाने को तो जैसे मेरे मायके में गन्ना वगैरह भी चढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, तो यहाँ लेकिन कंद, गाजर, अमरूद और गुड़ और तिल्ली, मेन गुड़ और तिल्ली की तो पूजा ही होती है। और यहाँ पे मम्मी सब कुछ बता रही है। और ये 4 दिया भी जलाना है। तो बहुत लोगों के यहाँ मतलब दिया जैसे पूरी रात जलता है, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में ऐसा है कि दिया जो, मतलब थोड़ा सा घी लगाएंगे, और जब तक ये दिया जलेगा तब तक आपको बैठना है। फिर पूरा पूजा हो गया अच्छे से, मतलब सिंदूर वगैरह मैंने गौर गणेश को टीक दिया था। उसके बाद लट निकाल के, मतलब दाहिने साइड का लट निकाल के, और थोड़ा सा ये तिल लेके और जल लेके उसको 4 बार घूमना रहता है। तो इसमें मम्मी मुझे बता रही थी कि बोलना है, 4 दिया 4 बाती, आज है चौथ की राती, और जो बंधा है वो छूट जाए, जो बिछड़ा है वो मिल जाए। तो ये 4 बार बोलना रहता है। तो इसी तरीके से है। और बाबू बहुत ज़्यादा हंस रहा था जब मैं ये कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे रखते हैं ये व्रत। और वैसे ये व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा है, कठिन है, लेकिन पता नहीं चलता, ठंड का सीज़न है तो ज़्यादा नहीं पता चलता है कि प्यास वगैरह का, बस थोड़ा सा चाय वगैरह का ये रहता है कि भाई चाय पीना है। तो यहाँ पे मम्मी हर चीज़ बता रही, और मम्मी 4 गाना भी गाई हैं चौथ का। मुझे तो नहीं आता है गाना गाने, मम्मी बहुत अच्छा अच्छा गाना गाई थी एकदम चौथ माता का। तो इसी तरीके से मैं आशा करती हूँ कि सबके नसीब में चौथ माता का व्रत आए भाई, क्योंकि एक संतान का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औरतों के जीवन में। और यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो गई है, मतलब जो 4 बार घूमते हैं, जो जो मम्मी बोली सारी पूजा हो गई है। और यहाँ पे मम्मी गाना गा रही, मुझे पता नहीं कौन कौन सा गाना सिखा रही थी कि बोलो बोलो,
क्योंकि जब तक दिया जलता है तब तक बैठना रहता है, यहाँ का ये नियम है। तो आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। मेरी पूजा हो गई है, चौथ माता की जय हो। और चंद्रमा जी भी निकल गए पूजा करते करते। तो यहाँ पे मैं बाहर आके चंद्रमा जी का दर्शन कर रही हूँ। उसके बाद जो है पापा का पैर छुई। पापा को ठंड लग रही थी तो रजाई में ही थे। तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं व्रत में, अगर मैं पैर वगैरह छूती हूँ तो पापा खुश हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और मतलब अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, और ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे मैं इनका भी पैर छू रही हूँ, वो भी आयुष ने मुझे याद दिलाया कि पापा। यहाँ पे मम्मी फरार बना रही है, नमक तो खाना नहीं, तो एक एक आलू फ्राई करके मुझे दे रही है। चाय बना रही है, तो मैं जब भी निर्जल व्रत रहती है तो मम्मी फरार बना के रख देती है मेरे लिए। तो गाइज़ ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। तो रात की बज रही 11 और मेरी पूजा पाठ अच्छे से हो गई है। तो दिन भर मतलब ठंडा मौसम था तो प्यास वगैरह कुछ नहीं लगी थी, बस थोड़ा सा चाय का नशा हो गया था 5 बजे जो पीती हूँ। तो यही सब है, अच्छे से पूजा हो गई। और चंद्रमा जी भी अच्छे से निकल गए, 9 बजे निकले। तो इसी तरीके से है, कोहरा वगैरह नहीं था तो चंद्रमा जी का भी दर्शन हो गया, नहीं तो फिर कोहरे के बीच में दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। और मम्मी ने आलू वगैरह बनाया था तो खा लिया है। चाय भी मम्मी बना के दे दी है। तो मैं सोची ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग को फुल वॉच कीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए। अभी मैं थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोल पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।